ये है जो गलत चार्जेस लगे हैं मतलब कि शरफुद्दीन के ऊपर और बाकी जो मतलब कि एमएस जमालुद्दीन, एमएस कमालुद्दीन और असद साहब उसको रिफ्यूट करने के लिए उनको सच्चाई लाने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाया है। सबसे बड़ी बात ये सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है द डिक्टेट ऑफ द वाकिफ इज फाइनल। इसका मतलब है कि हमारे डीड में जो मेरे दादा ने मतलब जिनको मुतवल्ली बना कर गए वो मुतवल्ली होंगे, उस पर किसी का कुछ नहीं चलेगा। जब वक्फ बोर्ड पर जो हमारे सामने आई तो मतलब कि हम लोगों ने मतलब पैरवी की और मामला भी आपको मतलब के ट्राइब्यूनल में आपको पेंडिंग चल रहा है। ये कोर्ट से एफिडेविट और वो जो एप्लीकेशन किया था, देखिए वो जो मैंने एप्लीकेशन दिया था वो अभी मैं आपको उसका दे दूंगा कॉपी। और ये जो उसके बाद मैंने ये एफिडेविट भेजा था बंसाल कोर्ट से करा के, इस पर भी उसने कुछ नज़रसानी नहीं करी वक्फ बोर्ड ने। उसने जो कहा है पानी के तकलीफ होता था तो और दरवाज़ा बंद कर, उसका मामूल सब दिल्ली से ननियाल आग के यहाँ कब्जा करके रखा हुआ था। चलिए मैं पूछा देता हूँ अपने किराएदारों से और दरबान से, वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब रात के 12 बजे गेट आप खोलवाइएगा, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, अगर रात को 12 बजे गेट खोल दिया और उसके बाद वो जा रहा कभी सिगरेट लाने तो कभी पान लाने तो कभी रोटी लाने, कभी कहीं आता है रात के 1 बजे और तब तक गेट खुला रहेगा, दरबान क्या रात भर ड्यूटी देगा? और क्या ड्यूटी देगा? तब मैंने ये चार्ज लगाया था कि उसके मामू पर। वो लोग है कौन? मेरा अब्दुल्ला मेरा भतीजा है। अगर वो जाता है मुझको बोल के जाता है चाचा मैं जा रहा हूँ, तो मैं दरबान को बोल सकता हूँ कि ठीक है जाने दो आने दो, लेकिन उसका वो अदर्स पर्सन है, उसका मामू मेरा कोई भी ये नहीं है। मेरे भाई का साला है, वो 9 साल से वहाँ पर था, अभी गया 1 साल हुआ। अच्छा मानी को देखिए, उसका मामू वहाँ रहता नहीं है, 1 साल हो गया गए हुए, और थाना से ये क्या बोलते हैं रिवॉल्वर का लाइसेंस मांगा। इत्तेफाक से मेरे पास दरबान का फ़ोन आया कि बाबू ऐसा ऐसा बात है, थाना से आया मानी के बारे में पूछने, तो मैं जाके वहाँ ये बात बोला कि ये यहाँ नहीं रहता है, 1 साल हो गया यहाँ से गए हुए। पहले मेरे वाली साहब डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब मरूम वो थे मुतवल्ली, उनका इंतकाल हुआ 1989 में इंतकाल हुआ 22 दिसंबर को, और 23 दिसंबर से मेरे बड़े भाई शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन मुतवल्ली बने। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ 10 जून 2001 में, तब मोहिउद्दीन बने मुतवल्ली 11 जून 2001 से, और उनका इंतकाल हुआ 2013 में 11 अप्रैल को, और 12 अप्रैल से मैं मुतवल्ली बना। इस तौर पे जो है वक़्फ हमको मुतवल्ली नहीं बनाता, हमारे डीड हमको मुतवल्ली बनाता। उसने मिसलीड किया वक़्फ को कि मैं मेरे वालिद के बाद मुझे मुतवल्ली बना दिया। मैं बड़ा लड़का हूँ। हालांकि हमारा जो ये डीड है, ये हमारा डीड है, खानदानी डीड 1936-1937 से, इसको तो हम लोग खारिज नहीं कर सकते हैं। उसने इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया उसने इंफॉर्मेशन को वक़्फ के सामने कि मेरे फादर के बाद मेरा नंबर है, इसीलिए वक़्फ ने बिना इन्फॉर्म किए हुए इनको बनाया, वक़्फ को मिसलीड किया, इंफॉर्मेशन उसने बगैर वेरिफिकेशन के हुए उसको बना दिया। गलत है। ट्राइब्यूनल में हम केस कर रहे हैं उसके ऊपर। मगर ये बात देखिए, बात है कि उसका ये सवाल है कि अगर मेरे वालिद के मरने के बाद आपको 7 साल या 8 साल, ये जो कभी आपका ये दरमियान जो वक्फा था, इसमें क्या आपने एक बार भी क्या कभी उसमें आपने डाला था वक़्फ में? मैंने डाला था, उसके बाद एफिडेविट करार दिया। कब किया आपने एफिडेविट? 2020 में। तो उनका इंतकाल 2013 में। एग्जैक्टली। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद मुझको हार्ट क्या बोलते हैं हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मेरे पास सब ये है डॉक्यूमेंट्स है, हाँ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है। अब उस दौरान में उसके बाद आप जानते हैं हार्ट वाले को तो ज्यादा करना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि अब्दुल्ला ने जो आप लोग को बोला कि अफसर खान क्या है, गुंडा है, हम गुंडा है, इसका तो जवाब उसको देना होगा। मैं कल ही लाल बाजार अपना लोकल थाना में खाना हानि का मारने की धमकी दिया हूँ, तो कुछ तो उसके बाद रिपोर्ट होगा, रिकॉर्डिंग होगा, या मैंने कहीं पे उसको कुछ बोला होगा। मैं तो उन लोग को सही से जानता भी नहीं कि अब्दुल्ला कौन है और यूसुफ कौन है। ये अभी फिलहाल ये सब जो मैटर हुआ है, तो मुझे मालूम चला कि ये अब्दुल्ला कौन है और यूसुफ कौन है। तो ये अब्दुल्ला को और उसके भाई को ये जवाब देना होगा कि उसने ये बात कैसे बोल दिया कि अफसर खान गुंडा है। अगर वो ये बात साबित कर दिया
उसको बोलो अगर वो सच्चा इंसान है तो उसको बोलिए साबित करके दिखाओ। उसने मेरा नाम लिया कि हसन भाई एमएस जमालुद्दीन जो उसके ताया उनका बेटा मुझे बताया। मैं 4 दिन पहले उसकी अम्मी मुझको फोन करके बुलाई। मैं पूछा क्या बात है, बोले आओ ना बैठ के बात करना है। तो हम लोग गए, बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे गिला शिकवा बताया कि देखो ऐसा किया वैसा किया। मैंने ये भी बताया कि देखिए जब छोटे चाचा जिंदा थे उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह पाक, बट उन्होंने भी बहुत गलत किया। ये एक साल इनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, खाने के लिए इनको प्रॉब्लम था, फिर भी ये चुप रहते थे, बोलते थे बार बार ये सब। मैंने बोला चलिए अगर उन्होंने भी गलत किया आप लोग आपस में बैठिए, बैठ के बात कर लीजिए। फिर मैंने बोला और तुम क्या बोलो इतना पैसा, इनको तो 30% के मालिक है, 70% तो अफसर मालिक। माने मेरा ये बोलने का मतलब था जो एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है कोई जगह का ज्वाइंट वेंचर में काम होता है तो जो ओनर है वो 60-40 या 70-30 अपना इसके साथ करता है, आपका बिल्डर के साथ, तो वही 70% उसका माना था। उस मेरे चाचा जो बड़े भाई वही थे मुतवल्ली। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जी, बोलिए ना भाई। कोई इलीगल काम नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे 100 नंबर में कोई इलीगल काम नहीं हुआ। अगर कुछ इलीगल है तो वो अब्दुल्ला पूरे हर तरफ से इलीगल है, ठीक है ना। जो डीड के हिसाब से है, डीड के हिसाब से इनके बाप फिर उनके भाई, तो अब्दुल्ला के बाप के बाद जो उनके भाई होंगे वो बनेंगे, ठीक है ना। अब्दुल्ला का राइट नहीं है। अब्दुल्ला ने सबको धोखे में रखा, वक़्फ़ को धोखे में रखा ये, और वक़्फ़ में बोला कि मेरे बाप को डेड होने के बाद अपने खानदान के हम बड़े और कोई बड़ा नहीं। वहाँ पे इनको काट दिया गया, ठीक है। जब ये बात मालूम चला कि अब्दुल्ला ने वहाँ का मुतवल्ली ले लिया तो इनको मालूम चला, इसने वक़्फ़ में ये किया केस। अभी वक़्फ़ में केस चल रहा, ये जो है कोर्ट फैसला करेगा। 2021 में अब्दुल्ला बना है, 2021 से अभी तक अगर 100 नंबर में रंग भी हुआ कहीं पे, अब्दुल्ला साबित करके जो था सबसे ऊपर में, उसमें क्या बोलते हैं तिरपाल से उसको ढाका गया। 2019 में या 20 में जो तूफान आया था बहुत हेवी, ये बात आप लोगों को सबको मालूम है। उस तूफान में जो है लगभग ऊपर का चीज उड़ गया था, तो उसमें नया शेड लगाया गया, एल्वेस्टर लगाया गया, जिसमें अब्दुल्ला ने केस किया। ये केस जो है कोर्ट में चल रहा, अगर कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि वो इलीगल है तो वो टूटेगा। उस फ्लोर पे एल्वेस्टर लगा हुआ है, ये ढलाई नहीं है? जी एल्वेस्टर है टॉप। तो ये तो केस चल रहा है। अजीजा मार्केट बना था, कितना फ्लोर का था? G+5 का था। और अभी कितना है? G+6 है। वही बताया आपको कितना? मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। हम लोग जहाँ पर रहते हैं इस अगल बगल में 7 थाना है। कोई गलत सोचता भी है ना तो ऑफिसर उसको सोचने से पहले उठा लेता। इतना बड़ा काम अगर इस एरिया में हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि थाना प्रकोष्ठ सब सो रहा है? कुछ नहीं। अब्दुल्ला को क्या हो गया मैं आपको बता रहा हूँ। अब्दुल्ला के जो बाप थे उनको भी बहुत हवस था अपने बच्चों के लिए। अजीजिया मार्केट में 7-8 दुकान छोड़ के गए। अब्दुल्ला के बाप 7-8 दुकान छोड़ गए। ताराचंद में पूरा घर बना के गए। क्यों? आपके पास इतना क्यों आया? आपका भाई इनके पास क्यों नहीं आया? आपने भाई का हक मारा, ठीक है। आप भी अब्दुल्ला को हवस हो गया कि पैसा आना चाहिए। वो दोनों भाई इतना नीच इंसान है कि कोई भी अपनी बहन का तलाक नहीं करवाएगा। उसकी बहन मरियम है, उसका 2 शादी हुआ, 3 साल के अंदर में 2 शादी हुआ। उन लोग का क्या है? उन लोग को पैसा चाहिए। एक शादी किया, उसके इल्जाम लगा दिया कि वो ऐसा वैसा, उससे 5 लाख रुपए ठग लिया, ठीक है। फिर 1-2 शादी की उसकी बहन, ठीक है ना। उसके ऊपर भी 5-6 महीना रहा, उसके ऊपर भी इल्जाम लगा के उससे पूरा सामान का पैसा ले लिया कि मेरा ये हुआ था ये। तो अभी अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की पूरी उसकी जो फैमिली है उन लोग को किसी बहाने से भी नोट चाहिए। अगर उसका दिल साफ होता तो पहला उसके बाप के बाद अब्दुल्ला बनने के बाद ये था। में हम लोग चलते हैं एज पर द डीड। जब मेरे दादा बोलिए फला के बाद फला मुतवल्ली होगा, हमारा डीड तो है। और आप लोग का प्राइवेट वक्फ है, ये आपका मतलब चैरिटेबल वक्फ नहीं है, ये आपका कोई ऑर्डिनरी वक्फ नहीं है, वक्फुल औलाद है। He was not well as he said कि वो उनका मेडिकल कंडीशन था खराब, इसीलिए वो उनका जो मेडिकल कंडीशन खराब के वजह से वो अप्लाई नहीं कर सके। बट हमारे पास एक वक्फ का भी पेपर अभी नहीं मिल रहा है, वो ऑफिस में है, वो हम लोग दिखा देंगे आपको। नेक्स्ट टाइम आप लोग आइएगा आपको दिखाएंगे कि इन्होंने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी वहां पर। बैक आज से जब अब्दुल्ला ने ये केस किया था उससे बहुत पहले का है। दूसरा चीज आप लोग ये देखिए, ये हमारा खानदानी डीड है 1937, ठीक है। यहाँ साफ देखिए क्या लिखा हुआ, आप लोग खुद पढ़िए, थोड़ा नीचे करो, पढ़ के दिखा बता दो ना। प्रोवाइडेड ऑलवेज दैट द एल्डेस्ट मेल मेंबर
for the time being of each line shall be the मुतवल्ली। तो ये क्लियरली बोलता है ये चीज, ये डीड, इस डीड के अगेंस्ट जाएंगे तो हम लोग, ये एक जनरेशन है, मैं दूसरा जनरेशन हूँ, कल को उठ करके मेरा जो छोटा भाई है वो भी बोलेगा मैं मुतवल्ली हूँ, जाके मैंने वकफ को बोल दिया, तो ये तो हमारा डीड पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसने मिसलीड किया, मिस इन्फॉर्मेशन वकफ को दिया कि वो उसके बाद उसके फादर है, हालांकि ये सारा डीड वकफ के पास जमा है, वकफ उसका साथ दे रही है, क्योंकि मेरा नॉलेज जो बोलता है उसने वकफ को भी धोखे में रखा है ये बात कि मेरे फादर के बाद मैं मुतवल्ली बनना चाहता हूँ, माने मैं बनूंगा, मैं एल्डर्स हूँ, मैं बनूंगा। तीन साहब का जो एल्डर्स सन हूँ, तो मैं कहाँ गया? यंगेस्ट है, नॉट एल्डेस्ट। अच्छा यंगेस्ट, तो मैं कहाँ जाऊँगा? पहले तो मेरा हक है, मेरे बाद है अब्दुल्ला का। अरे भाई नॉर्मली भी जो है वकफ ऑफिस जो है मुतवल्ली ये रिकॉर्ड करने में बहुत तमाशा करते हैं वो लोग। हमारा खुद का अप्लाई किया हुआ है, आज वो भी मतलब मेरे ख्याल से 6-8 साल हो गया, लेकिन आज तक जो है उन्होंने मतलब वो रिकॉर्ड नहीं किया। उनको चाहिए आप अकाउंट्स लाइए, आप ये लाइए, आप वो लाइए, हमारे वो एवरीडे जाता है वहाँ पर, वो ये मेरा मैनेजर है, ये तो वहाँ जाते हैं, ये जाते हैं और उनके भाई, और देखिए उसका ये पूरा बेनिफिशियरी अलाउंस का ये सारा वाउचर्स और सारा बिल अकाउंट्स है, के नाम से कोई बिल नहीं कटा। कोई टेनेंट तैयार नहीं, वो जब वो लेटर भेजा था टेनेंट को, तो उसके जवाब में टेनेंट ने लिख के वकफ बोर्ड को भी ये देखिए रिफ्यूज किया, अब्दुल्ला को रिफ्यूज किया कि तुमको मुतवल्ली नहीं मानते। ये लेटर है, ये अभी रिसेंट है, तो बट ये रिसेंट कितना दिन पहले का? ये 3/1/2022 का है, बट 6 जनवरी 2022, दिसंबर 2021 में तो मुतवल्ली वो बन चुका था, तो फिर उसको रिफ्यूज क्यों किया गया? एक मिनट, क्योंकि जितने भी टेनेंट्स थे सब हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने हमारा डीड देखा और वो आज बचपन से देखते हैं। लॉ सुप्रीम कोर्ट 1995 एक्ट जो हमारा फाइनल डीड है उसी को हमें फॉलो करना है। कैसे कर सकता? मुतवल्ली तो ये है सर, तो वही तो तब से जो टेनेंट लोग हैं उनके भी जनरेशन आ रहे हैं, उन लोग भी देख रहे हैं, इनके फादर थे, उसके बाद उनके बड़े भाई थे, उसके बाद छोटे चाचा जो इनसे बड़े थे वो थे, अब ये हैं, उन लोग भी तो देख रहे हैं ये चीज। एंड ऑफ 2021 में हमें पता चला कि ऐसा ऐसा उसने फ्रॉड किया। हम उसको भाई समझ करके कि उसके अगेंस्ट कुछ अगर ऐसा किए नहीं, हम चाहते तो एक फ्रॉड केस करते हैं कि हम पूरा खानदान बाकी है, तुम्हारे चाचा बाकी, तुम कैसे जाके मुतवल्लीशिप अपना दे सकते हो वहां पर। कल को उठ के मेरा छोटा भाई होगा तो वो बोलेगा ये मेरा छोटा भाई, ये बोलेगा कि मैं भी मुतवल्ली हूँ, तो हमें मानना होगा ये 1936 इतना पुराना डीड फाड़ के फेंक देना होगा हम लोग को। हम लोग फॉलो क्या करेंगे? मामला ट्रिब्यूनल है, उसका फैसला आने दीजिए, क्या होता फिर बतला दें। दूध का दूध, पानी का पानी वहीं पर हो दूध जाएगा। का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग तो गलत नहीं है, हम लोग मेरे दादा की दलील है, जो वाकिफ वक्त कर दिया, जो लिख दिया, उसको ना आप बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूँ, ना मेरे भाई लोग बदल सकते हैं, ना वक्फ कोर्ट की ताकत है बदलने की। यहाँ तक कि कोर्ट की ताकत नहीं बदलने की। जो वो लिख दिया उसको मानना होगा हर किसी को। दोनों चीज करते हैं, इलीगल काम अगर वहाँ पे हुआ है उसका भी किया केस, ठीक है, उसका भी केस किया है। बाकी जो मतलब कि ये कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम लोग मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।